नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा करेंगे उस खबर की जो कि कल से ही पूरी तरीके से सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं राजनीतिक महकमे में हलचल बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का जो फेसबुक अकाउंट है वो मेटा ने बंद कर दिया और उसके पीछे वजह कुछ भी नहीं बताई। टेक्निकल खामियां हालांकि माना जा रहा है कि उसके पीछे हो सकती है। काफ़ी समय बाद भी फेसबुक पेज को नहीं खोला जा सका, जिसके बाद से ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आग बबूला हो गए। यही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कंप्लेंट भी की। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे जो मेटा ने जिस तरीके से बंद किया उसमें माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से कोई बयान ऐसा हुआ होगा, उसके बाद इस तरीके का बंद किया गया है, यानी कि एक एक्शन लिया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चीफ की तरफ से एक मेल भी किया गया और इस बारे में सूचना दी गई कि इसको गलत तरीके से बंद किया गया है और उसको जल्द ही खोला जाए। इस पे तकरीबन 80 लाख के जो व्यूवर्स हैं वो मौजूद हैं, इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं और ये बड़ी कह सकते हैं कि एक कार्रवाई कार्यकर्ता ले रहे हैं और उनका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर विपक्ष यानी कि एक साथ एकजुट खड़े होकर कह रहा है कि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं इसको करा रही है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अखिलेश यादव एक बड़े नेता हैं और उनके जो व्यक्तित्व है वो सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी माना जा रहा है कि ये एक बड़ी कार्रवाई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी नाराजगी हुई है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो है जेपीएनआईसी से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ जेपीएनआईसी पहुंचते हैं और हर बार की तरह यहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, कई थानों की फोर्स लगाई गई है। वजह है कि जेपीएनआईसी में वो माल्यार्पण करने के लिए आते हैं आज 11 अक्टूबर को हर बार, लेकिन इस बार भी पुलिस ने अपने कई थानों की फोर्स लगाई है, पीएसी लगाई है और यहाँ तक किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को आने की इजाज़त नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस फोर्स के साथ में पीएसी तैनात की गई है और सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि अगर यहाँ से अखिलेश यादव के आवास की हम बात करें जेपीएनआईसी से तो महज 1 किलोमीटर दूर होगा और वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया है। अब वो आम रास्ता नहीं रहा है। माना जाता है कि जेपीएनआईसी पिछली बार से ही समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था और उसके बाद से ही वो विवादों में रहा था। हालांकि सरकार ने उसको अब अन्य हाथों में दिया हुआ है, प्राइवेट हाथों में, और जिसके साथ उसको मेंटेनेंस का कार्य जारी है। लेकिन जेपीएनआईसी की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से माल्यार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को यहाँ आने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ झड़प भी होती है। एहतियातन तौर पर पुलिस ने आज पूरी तरीके से इसको रोक रखा है, तैयार कर रखा है कि कोई भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का यहाँ तक ना पहुँच सके। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस फोर्स ने समाजवादी पार्टी चीफ घर के आवास से लेकर जेपीएनआईसी तक बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। तो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में जेपीएनआईसी की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और शासन के बीच में देखी जा रही है बीजेपी की, और यही वजह है कि कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी के जेपीएनआईसी आने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। जो एनकाउंटर है उत्तर प्रदेश में वो लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। पिछले अगर 48 घंटों में बात करें तो तकरीबन 40 से ज़्यादा ऊपर एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें अगर बात करें तो कल देर रात लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आरोपी ने कार लूटने के बाद हत्या करके फरार हो गया था, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया है। अब ऐसे में साफ तौर से माना जा रहा है कि जो तकरीबन 2017 से लेकर 2025 तक तकरीबन 254 के आसपास जो पूरे एनकाउंटर है वो किए जा चुके हैं, जिसमें से अगर घायलों की बात करें तो 10,000 से ऊपर जो अभियुक्त हैं वो घायल हुए हैं। और इसके अलावा जो लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही है जिसमें कई क्रिमिनल्स को अंदर किया गया है, यानी कि 200 से 250 तक एनकाउंटर किए गए हैं। ये योगी सरकार का पॉलिसी रही है और जिसमें भी चाहे वो संगीन अपराध हो या ऐसे अपराधों से जुड़े हुए मामले हो, उन सभी पर इस तरीके की कार्रवाई एनकाउंटर के रूप में की जा रही है। हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर, फिर चाहे बरेली का एनकाउंटर हो, मुजफ्फरनगर का एनकाउंटर हो, कौशाम्बी का हो, लखनऊ का हो, शाहजहाँपुर का हो, इसके साथ साथ बड़ौल का हो, हर जगह उस एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और जिसमें जो क्रिमिनल काफ़ी तौर से जो क्राइम कर रहे हैं, चाहे वो छेड़खानी से जुड़े हुए हो, फिर चाहे लूट, हत्या और
कसूट के हों या इसके अलावा जिस तरीके के जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके भी इनकाउंटर पुलिस कर रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ संदेश दिया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा है कि हिंसा फैलाने वालों के साथ भी कहीं ना कहीं सख्ती की जाए। जिस तरीके से देखा गया कि बरेली में अभी हिंसा हुई और उसके बाद से ही लगातार उसमें कई लोगों को जेल भेजा गया और जो भी अपराधी थे ऐसे उनके इनकाउंटर भी किए गए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से सख्त है और वो लगातार ऐसे एनकाउंटर करके अपराधियों को पीछे भेज रही है जेल के। इन सभी मुद्दों को देखते हुए इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। सुर्खियों में आज की ये इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यूपी तक।